हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से। तो दोस्तों, बने रहे हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं अपने बड़े भाई के घर में और वो 2-3 साल से घर आ गए हैं और उनसे पूछते हैं पुरानी बातें, जब उनका बचपन था, उन्होंने अपना बचपन कैसे काटा था गांव में, तो उनसे पूछते हैं। और ये देखिए, ये उनका मकान है। एक बात पूछना चाहूँ छू, ये जो हमारा जो लड़का छी ना, बिना ब्याह करे बुढ़ेना छी, यूं का शादी नहीं हुए पानी कद गई लड़का, इन चीजों की शादी नहीं हुए पानी भाई शादी मेन कारण होता एक तो ये बेरोजगार से ठीक मतलब कोई अगर बेरोजगार नहीं भी कोई नौकरी भी करो तो उद नहीं करो, मतलब काम चलाओ नौकरी करो ना काम चलाओ नौकरी करो से तो आजकल की लड़की पढ़ी लिखी थी एडवांस सबसे पहले पूछती तिसे क्या मिलूँ अब मिलूँ चाह तो मेरा तो इतना पैसा तो भाई श्रृंगारम लगा अभी बता तू इतना पैसा मत चल खर्चे चला जड़े कि नहीं चला बस पहले तो आजकल लड़की तो पूरा उनका देखना पड़ता है, तो पहले तो यही पूछती हूँ। पर आजकल जो लड़की अब लड़का ना तो हाँ कह पाता ना ना कहते लड़की वो ठीक है, तो ये है ना कि लड़का पूर्ति नहीं कर पा रहा है परिवार की। हाँ, बच्चे भी होंगे एक दो, अब ये नौकरी यहाँ कर रहा हो मान लिया, अब बच्चे पढ़ने जाएंगे तुम्हारे घर तो यहाँ से उसके लिए बस चाहिए, आने जाने के लिए बाहर की बात है भाई, पैदल तो जाएगा नहीं हो, तो वो पैसा। तो मैं इन पूछना चाहूँ छू कि जन मतलब कि आजकल लड़की थी ना, वो सबसे पहली राय आज कि हम तो कोई सरकारी नौकरी वाल मिल सरकारी है, प्राइवेट में तो इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। प्राइवेट में भरोसा नहीं है ना। हाँ, फैक्ट्री चल रही, क्या पता कल बंद हो जाए। हाँ, और एक सबसे बड़ी कमी यहाँ भी ना कि देखो जो हमारा लड़का छी ना, ये इंटर पास करने के बाद ये अगने नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये सिर्फ फौज का ट्राई मना चाहिए, वह भी नहीं होना चाहिए। वो एक बाद ये ककी अब नौकरी करना करने ककी बाहर कंपनी में चल जाना चाहिए, तो वह तक कद को मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 ये से ले ज़्यादा नहीं मिले। तो आजकल जो लड़की छी पहले तो मंगनी चाहिए कि सरकार आदमी वाह, जो सरकारी कर्मचारी वाह वो अगर शादी वाह जैग भैर मकान वाह जमीन वाह जायदाद वाह, इन चीज देखनी चाहिए पहले लड़की। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लड़की पहले पूछ रहे उसके पास तेरे पास है क्या। और आज के जमाने में ना तुम मतलब इन लगाओ तुम्हें कि लड़का कम पढ़े चाहिए लड़की ज्यादा पढ़नी चाहिए, है ना। तो डिग्री तो हर लड़की आजकल डेट में हर लड़की डिग्री ले देनी जा, पर लड़कों को मिल नहीं दिया कि जब इधर बहुत लड़कों को जो शादी नहीं हुए पानी ना वो डिग्री नहीं कहीं, तो ये कमी भी छी ना कि लेकिन अब लड़की बनी थी कि हम तो ज्यादा पढ़े और अब से कम पढ़ू लिखूँ का करना शादी, अब से कम पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी करेंगे, है ना। तो वहाँ भी दिक्कत आनी चाहिए। आज जितना तू कमा रहा उससे दुगनी वो कमा रही। हाँ, लड़की अब काफी जॉब करनी चाहिए ना, टेक्निकल जॉब कर रही है। हाँ, कोई BCA तो कोई MCA तो कोई HR में MBA है तो कोई BTech है तो कुछ कहीं के। सबसे पहले आप लोग को कहने की म्यार पढ़ना तो यकम हमारा बुजुर्ग लोग बैठा छी ऊँ तो मैं पूछना चाहूँ छू कि जो लड़कों को शादी नहीं हुए पानी से लड़का बूढ़े होएगी ना, तो क्या समस्या इन आ गया ये कि जो उन लड़कों को शादी नहीं हुए पानी से वो बूढ़े होएगी ना, पैसे जुड़े नहीं वो पैसे खत्म हो जाता है। हाँ, तो क्या कारण से कि जो लड़की मतलब उन्हें की शादी करने की तैयारी नहीं होनी चाहिए। हजार पहुंची जो हाई फाई लड़की है वो शादी करने के लिए उसी लेवल का लड़का ढूंढ रहा हो, और उस तरह की लड़कियां हैं नहीं। कोई लड़का 38-40 साल का है तो लड़की 22-24 साल की, लड़की के माँ बाप 48-40 साल वाले लड़के को देना नहीं चाहते। चलो ठीक है, तो ये तो मैं बात मानो छो कि हाई फाई थी, लेकिन जो हाई फाई नहीं छीने वो लड़की भी शादी करने तैयार नहीं थी। पता किले हाँ कि उन लड़कियों था कि सबसे पहले तो वो बनी थी कि हम तक की सरकारी जमे चो जो सरकारी नौकरी वाल हुआ, ठीक है, और जो एक भैर मकान हुआ और जमीन जायदाद हुआ, तो वक्त सबसे पहले शादी करना वक्त तैयार थी। और जो हमारे पहाड़ी लड़का थी जो यक
भैर नौकर करना चाहिए, लेकिन जो गाँव में रही वो तो उन्हें लड़की नहीं मिलनी चाहिए। तो ये पौड़ी में सबसे ज्यादा समस्या चाहिए, ये पौड़ी सब जगह छेच, लेकिन पौड़ी में बहुत ज्यादा समस्या चाहिए। ठीक है ना, यक हम हमारा भाई साहब बैठे अच्छी ना, ये देखो तो ये भी बहुत यूं भी अपन लड़का खड़े की मांगण करना खड़े का घूमो तुम खुद बताओ, और आखिरी में तुम का मांगण कार वो जरूर से बते आप भाई में तो लौरी बांध न जाने काका जो नयल भाई और भटवाड़ी भाई तो हम जो सब जगह हाँ ये बोले ना दुगड्डा साइड गवाण भाई गवाण जाड़ा चमेली बड़ते खड़कोली सब जगह जो सब जो ये सदबुतर का सातपुली जो मैंने सातपुली जगह जो भी पढ़ लौड़ी नहीं वाला ये बना जी दिवाय मुल अल्लाह का इन बिनी जी मतलब सजी मुझे बात आज नौकरी से मिंडा कंपनी से 25-30 हजार करीब रतन का मिलने से लड़का लड़की में दिया पर लड़की पता क्या ये कि वो तो दिया ये सरकार नौकरी होने सब मकान होने। तो तुम थे ये दौरान लड़की मिल छी यक 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 दौरान हम थे लड़की ने मिले आता मेरे बाल भाई अब लड़का घर मजबूर थे मेरे बाल भाई तो सेकंड ढूंढ ले आता अब ये हरियाणा लड़की तभी झगड़ा ब्याह। अच्छा तो तुम कहे बहुत बहुत बधाई हो कि आप अगर लड़का के जो सगाई हुए चुकी आई और लड़की हरियाणा का रहने वाल है ना। हाँ धन्यवाद है ना, और लड़का हमारे पहाड़ी है ना गाँव। तो बहुत बढ़िया बात है, चाहो लड़की का क्या भी हुई हूँ ब्याह होना जरूरी चाहिए ये जमाने में, के लिए लड़की नहीं मिलनी चाहिए ना। और आप लोग मांगना कक जाए हरियाणा क्यों तुम। अच्छा तो वह मांगण उंगण कह रहा तुम थे वह घर बार गया छो देखना घर बार तुम्हें गया नहीं छो हम तो वह कमरे में ही लेकिन घर बार देखना अब जाना मतलब ब्याह की 1-2 दिन पहले। अच्छा तो तुम थे कि गढ़वाल में लड़की नहीं मिली है ना, मतलब इचे कि गढ़वाल में तुम थे लड़की नहीं मिली और तब लड़का ले अपनी पसंद के वक्त पसंद कर दिया लड़की। तो लड़की भी जॉब करे क्या वकी कंपनी में। अच्छा तो हाँ तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दुई दगड़ी नौकरी करना चाहिए और दगड़ी शादी करे क्योंकि दुई दगड़ी रहा। तो बहुत धन्यवाद आप कहने भी कि जो तुम इतनी अच्छी जानकारी दिया। पर यह जो लड़का चाहिए वो बूढ़े ना चाहिए है ना, उनको शादी नहीं हुए पानी चाहिए या मत तुम भी काफी देर तक तुम भी संघर्ष का लोड़ी खुजाना करने की पर नहीं मिल है ना। तो वो अपना पीवल अपन व्यवस्था कर दे मन पसंद कर दिया तो बहुत बढ़िया बात हुआ है ना। और अब शादी कब तक मार्च 6-7 तारीख हम शादी दिन फिक्स हुए क्या। अच्छा तो अब तुम मतलब शादी का बड़े करना हरियाणा। अच्छा हरियाणा की जगह रहती हो लड़का का जॉब कर की जगह कंपनी और हरियाणा। अच्छा हरियाणा में गुड़गांव मतलब। अच्छा गुड़गांव हो तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप पकड़े भी और बहुत बधाई आप पकड़े धन्यवाद। तो दोस्तों इस समय हम हैं बबीना में, ग्राम सभा बबीना में, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। पूछते हैं, लाला जी तो नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे तो सबसे पहले तो आप लोग को खड़े में यार प्रणाम। जय हो, राम राम। राम राम। तो मेरे एक सवाल था कि जो हमारा जो लड़का छीना जो मतलब जो शादी नहीं हुए पानी से वो बिना शादी का बुढ़े हुएगी ना, क्या कारण से कि उनको शादी नहीं हुए पानी से। भाई शादी के पैसे तो देखो एक ही कारण नहीं, बहुत सारा कारण छे। कम से कम वो लड़कों होने की जो यक गाँव में छे। अब शहर के बारे में तो हम तो हैसियत का नहीं बता सकते कि ब्याह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सही बात। हाँ पर जो गाँव में छे वो पैतर कारण नहीं हो सके। अगर गाँव में कोई बहुत भी कमाणु छे वो एक पास चाहे लाखों रुपये छे महीना इनकम, लेकिन लड़कियों जो छे विचारधारा पाश्चात्य संगीत में पाश्चात्य संस्कृति में ये वे फर ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो तई चढ़ू की जो दिल्ली देहरादून बहरे की हवा मारा गाड़ियों में घुमाणू रहा भले वो को किराए कोठड़ी में रहे है ना। और फिर कम से कम पहाड़ी लड़कियों की एक डिमांड विशेष से कि पहले जो मकान होना चाहिए उस बैर। अच्छा अब जरूर नहीं कि जो आदमी एक पहाड़ में रहने वाला पर पहाड़ से प्रेम करे पर संस्कृति से प्रेम करे वही मकान बहर वहाँ ये कोई जरूरी नहीं है। सही बात। अब बहर जगह होने तो वो बना चाहिए हमारे फलाना जगह प्लॉट ली लेकिन हमारे पास इतना जमीन पड़ी चाहिए वो एक गिनती कोई कख में निकलू। सही बात है ना। अगर वास्तव में ये पैथर एक कारण और भी छे, वो एक कारण यो भी छे कि हम जो अपन माँ बहनी छी बेटी छी हम लियो था कि पूर्ण शिक्षा नहीं दे सका।
मतलब वो 12 पढ़ाणु BA कराणु MA कराणु में था पूर्ण शिक्षा नहीं मानो शिक्षा वे होने बोले जानते कि जय माँ कई भी मानसिक विकास पूर्ण रूप से हुआ और अगर लड़कियों के अंदर ये जज्बा पैदा हुई जाओ कि चाहे लड़का पहाड़ में रहने वाले गांव में रहने वाले मैं अगर शादी कर सको दो और मैं वो वक्त काम ले सक दो सपोज या बगीचा कर सकती वो या जो भेड़ पालन बकरी पालन कर सकती या कुकुट पालन कर सकती है ना या मरे का जो हमारे के घास से कटोरे घास जो ये पहाड़ से खत्म करूँ वो एक जो प्लाई बन दी वो करवा सकती लेकिन वो एक होने चाहिए पूर्ण मानसिक विकास जो हम अपने माँ बहन थे नहीं दे सका डिग्री से कोई मतलब नहीं कि डिग्री कई कद का पढ़ी वैसे कोई लेन देन नहीं सही बात है ना प्रत्येक महिला चाहनी कि हम ये पहाड़ छोड़ के घर बहर बसों अगर कहीं लड़की के जो सबे भाई बेरोजगार वाला तो वही भी डिमांड है कि मैं तो जाऊँ तो सरकार चढ़ो और बड़े भाई नहीं पता कि जो नौकरी प्राइवेट में भी छे कि नहीं सही बात बोली ये मुद्दा बहुत बढ़िया छाड़ तुम ले कि जो लड़की इन सोचनी चाहिए कि हम तो सरकार नौकरी मिलू या जो जमीन भैर हुआ मकान हुआ जायदाद भैर हुई तो वह हमारे शादी हुआ लेकिन उन लड़कियों को भाई भी तो वाला फिर उनको शादी में अड़चन नहीं आने शादी में अड़चन नहीं आने उन्होंने भी लड़कियों से सेम डिमांड करना सही बात है ना तो हम तो आपस में तालमेल जब तक तालमेल नहीं बन दो और जब तक पूर्ण मानसिक शारीरिक आर्थिक संपन्नता नहीं आन जो महिला पुरुषों के अंदर तब तक शायद ये से पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अब सपोज गाँव में एक पंडित काम करने वाला आदमी है तो लड़की वो जो चुप है देखे ना बोल देनी चाहिए एक चुप छोड़ी होता था बिल्कुल स्पेशल हेयर कटिंग बोल सही बात जब क्यों थे मतलब आज एक समय तो जो चिंच की जो धन बल बोल कि जय मैं धन अधिक तो वही प्रति आकर्षण ज्यादा होना लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टो पंडितों के मामले में कि जो में पैसा होने के बावजूद भी वे हाँ बोलना कोई तैयार नहीं है। हाँ एक पंडित जी भी गया एक हमारा लाला जी भी चाहिए ड्राइवर भी है ना भाई ड्राइवर होने तो कुछ मानसिकता बनी कुछ ड्राइवर स्वयं जो लड़कियों था यहाँ पर सोचने पर विवस्कार है वही कारण यो कि यूं जो शराब पीण पानक है ना और रिस्क लाइफ तो चाहिए मशीनरी तो खराब हो सकत लेकिन ये में जो प्लस पॉइंट डालर वो में फिर कोई नकार भी नहीं सकते थे वास्तव में जो शराब हमारे उत्तराखंड को अभिशाप है वही कारण ड्राइवर पीछे हटना चाहिए है ना तो फिर वही लिंक कहीं ना कहीं फिर पंडित से भी जो वो भी वही शादी में हूँ ड्राइवर भी वही शादी में तो ये आपस में जो कहीं ना कहीं एक मेल से जो सब चीज यहाँ वजह से और जो हमारे ये लाला जी छे ना मतलब कद गई लाला जी छे शादी भी नहीं हुई पानी वो भी नहीं वैसा नहीं वो भी मैं बोलूँ छो कि भी ठीक ठाक से बहुत अच्छी चलनो लेकिन बहु ये कि जो गाड़ी घोड़ा चढ़ू भैर जमीन चढ़ी या सुविधा परस्त वही जो जबकि जो हमारे पहले होना चाहिए कि गाँव में बहुत काम होना चाहिए सही बात भाई एक लेडीज सुबह लेके उठी पहले कोटी पीसी है और तब जाके रोटी बनी है तब खाना बनू है वो बाद गोर बछोरा लोग देखना दूध निकलनु मोल गढ़नु वो एक बाद में फिर जो डांड जाणु लखुल जाना घास लाना फिर दिन में हूँ कि आओ भोजन बनाओ फिर वो बर्तन थे जो धो फिर जो दोबारा खेत में चल जाणु गोटनु निलनु है तो सब मतलब पूरी दिनचर्या इन कि जो बिजी है तब रात जो तांबा तौली चढ़ा के पानी तो जाए तब नजदे नहीं नचा रात बेड़ा दिन में मेरे का फुर्सत भी नहीं है तब रात नहीं लचा तो वो दिनचर्या थोड़ा जो हमारे माँ बहन होने कठिन है वास्तव में बहुत टफ है लेकिन आज एक समय में देखो कि लोग ज्यादा बिजी जो शहर में ज्यादा काम शहर में पहाड़ में तो कुछ काम रही नहीं तो ये जो लड़कों को शादी नहीं होनी चाहिए पलायन भी कारण हो सकता कुछ नहीं पलायन ये एक पैसा कोई कारण नहीं है पलायन तो मतलब जन लोग भैर चल गए ना या अब के लिए अब हम इन देखना तो देखो हमारी गांव देखो या बबिनम देखो लड़का तो या बिना शादी का बहुत घूमना चाहिए लेकिन गांव में लड़की भी तो नहीं चाहिए ना हाँ गांव में लड़की भी नहीं चाहिए लेकिन लड़की भी तो जो पलायन करेगी ना किले अब जो लड़की छा ना आधा से ज्यादा लड़की तो नौकरी करने भैर चल गई चाहे हमारी यक देखो चाहे वक देखो तो मतलब लड़की नौकरी करनी चाहिए भैर और जो लड़की भैर देखनी चाहिए तो फिर वो गाँव का लड़कों कने हाकन करके बोलो किले वो तो भैर देख आलू मैं वही तो बोल छू कि हम पर जो पाश्चात्य सभ्यता है ना वो एक प्रभाव ज्यादा हुई गया सही बात है किले कि अब हर एक खात में पैसा आ गया तो वे पैसा समय में वो हर चीज था कि नगर न मनना चाहिए फिर सही बात अब अगर सपोज कोई लड़की जो 35-40 रुपये तनख्वाह महीना लेनी चाहिए सही बात है लड़का जो 80,000 वाल से और जो गांव में रहने वाल से वो एक इनकम नहीं भाई सही वो कब बढ़ कर सके दिन चल अगर वो एक इनकम होल भी चलो हमल मानना कि वो एक इनकम गाँव अच्छे चलो वो एक दुकान से चाहे पंडित से चाहे ड्राइवर से चलो वो एक मानना हमल
कि वो एक छे जगह मतलब कमाणु चोच कमाणु, लेकिन जो लड़की भैर देख्याल जो न तो वो इले शादी नहीं करना चाहनी चाहिए कि हम भी गाँव में ही नहीं रह जाओ, गाँव में नहीं रह जाओ। और हम अपना बच्चा छी के लगी एक तो आजकल जो शिक्षा भी ज्यादा कंपटीशन हुई सही बात है ना, और स्वास्थ्य सुविधा या कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ बहुत सारा कारण से एक ही कारण नहीं, एक ही कारण नहीं कि जे कारण से जो या कोई नहीं आना चाहूँ वही पता बहुत चीज शिक्षा भी स्वास्थ्य भी परिवहन व्यवस्था भी और पानी की समस्या भी। अब कुछ दिन पहले होल की चारों तरफ लोग पानी चलाना चाहिए ये महीना में, जबकि अभी गर्मी तो पोड़ने शुरू का हुई जो चक्रा और अभी बढ़ के स्रोत सूख गई, अभी बढ़ी जो चक पानी व्यवस्था नहीं तो पहले अब लड़की थोड़ी आ सकती 2 किलोमीटर मुंड में धरी गिरे थे कसेर धरी के पानी, तो ये विकट परिस्थितियों में वो निगुसण चाहना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी जानकारी मिल आप लोगों से और आप लोग को हम ते अपन अमूल्य समय दिया ही, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले आप कहने कि हमारे प्रणाम चा हैं, और अब मैं जानू छो आपसे अच्छी तरह से जानू, तो आज मैं स्पेशल तुम थे मिलना खड़े हो बबिन में, और तुम भी आ गयो ना, मिल गयो तुम भी घर में, बहुत बड़ी खुशी की बात से। तो मैं तुम थे कि सबसे पहले तो मैं आप जो चैनल में तो देखना वाला तो उन जरा मैं जानकारी दे दूँ आप बारे में। तो ये हमारा आर्मी बटे रिटायरमेंट छी ना, आर्मी में छाप, तो ये आर्मी बटे रिटायरमेंट छी ना, और यूँ का 2 लड़का छी, एक फौज में सर एक प्राइवेट जॉब करत है जी, सही बात है। तो यूँ छोटू लड़का फौज में है जी, तो छोटू लड़का की यूँ की शादी हो गया है ना, और बड़ू लड़का का अभी शादी नहीं हुआ है ना। तो वह है कि लड़की ढूंढना खड़े भी यूँ काफ़ी मेहनत करना चाहिए, पर लड़की नहीं मिलनी चाहिए। और हम ऊँथे की पूछना चाहना छू कि तुम कग्यो तुम लड़की खोजना बानो, तो आप बता सकते हो कि आप कग्यो लड़की खोजना बानो? काफ़ी जगह को हूँ इन्हें बड़े की चौनकोट बड़े की उन्हें बड़े की होते हुए कैट गवान मैल गवान होते हुए कांडे तब हो मतलब पूरा इलाका है छान मार दिया तुम फ्री ने बीरो खा जाने वाले भी। हाँ तो कहीं ना अब लोग इन बना दी प्राइवेट से, तो प्राइवेट कारण लोग नहीं जाना भाई। हाँ बस ये कारण तब काफ़ी दिक्कत आनी। उन तो देखो उन तो जो तुम्हारे परिवार से ना, तो तुम तो मतलब फिर भी तुम आर्मी बटे रिटायर छो, लड़का तुम्हारे एक फौजम से, घर बार तुम्हारे ईदगाह छुच है ना, लड़का भी तुम्हारा शिक्षित लड़का चाहिए अच्छी तरह से जानू। तो इन भी नहीं चाहिए कि जो देखो हम तो दगड़ी रहता चाहिए, पर इन भी नहीं चाहिए कि जो बिगड़िया वाला, बिल्कुल सज्जन लड़का चाहिए तुम्हारा। और जो लड़की नहीं मिलनी चाहिए ना, मेन कारण यो है कि लड़की हमेशा बोनी चाहिए कि हम तो सरकार मिलू या है ना, और हम तो भैर मकान भाव है ना, हाँ, पर वो बना चाहिए कि वो तो खैर बनी लगा छी ना इन, पर वो इन बना चाहिए कि हम तो कि लड़का भी जो बहर ही रहा हो है ना, तो वो तो चलो तुम खैर तुम तो कह दिया कि बहर मकान भी बना दिया उन्हें, वो तय भी लड़की नहीं मिलनी तुम्हारा लड़का करने, बल्कि कहीं तुम्हारी इन बात भी हुआ वाली कि हमारे तो क्या बोलती कोट द्वार भी जमीन चा है ना, लेकिन तय भी लड़की हानि बनी जी ना, बिल्कुल ना है ना। तो तो सबसे पहले मैं दिलाऊँ सरकारी चढ़ी जी, सरकारी आजकल सरकार अब तब के हाँ लोग सरकारी खुजना चाहिए, अब वो लड़के के माँ बाप भी सरकारी खुजना चाहिए, लड़की तो तब राय। और तुम अभी तक कम से कम का साल हो गया तुम लड़की ढूंढो ये लगा दिया अभी वो है कि 32 साल उम्र हो गया। हाँ मुझे करीब 7 साल हुई अभी तक लड़की नहीं मिली ना, बिल्कुल ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो लड़की नहीं मिले ना। चक्कर और जो तुम्हारा छोटू लड़का से फौजम से वे खने कोई दिक्कत हुआ क्या? वे कोई दिक्कत नहीं है, वे खने का गट्टी पड़ा है वो एक बात, वे खुने की तकरीबन 5 छठी पड़ा गई, मतलब जबर वेग मांगण भाषा ही तो वेग बाद बिट्टी पड़ा आनी लगे रहे वो एक बात हाँ, पर जब जैसे पता चल गया राहुल तो वेल के लिए 3 पर जैसे पता नहीं राहुल तो भेजणू रहे है ना। और नजू को गांव में भी कहीं जो अन्य जाति का थी वो जन कांड गोना थी भी गाँव में इन भी काफी जगह लेकिन कहीं प्राइवेट बोली नहीं जाना थी लोग। हाँ जबकि कमी कुछ नहीं चाहिए समस्या हुई। अगर कोई लड़की अगर मिल भी जाएली तो हम अपने चैनल के माध्यम से बना चाहूँ कि अगर कोई लड़की भेली है ना पंडितों में तो जरूर से कमेंट्स करें हम कने की, और बहुत अच्छा परिवार भी चाहिए। और यूं अगर वो लड़की वाला लिखी मिल भैर ही रहने तो भैर मकान बना के भी दे दिया वखिराला कोरद्वार जमीन सा। तो आप अगर कोई लड़की अगर मिल गया मान लो जाओ ठीक है, अगर वो लड़की बनी चाहिए कि भाई मिल घाने रहने मिल भैर ही रहने। हाँ तो उन मिला 1-2 महीना बाद जब एक जो कटे जा रहा कोर
तो वही बात, अब मकान बनाना शुरू कर। अच्छा तुम्हारा मकान बनाना है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर कोई लड़की अगर वेल भी भारे तो बता दिया हूँ पंडित तू मची ग्राम सभा बबिन और मीने कमेंट्स करके बता दिया हूँ, लड़की बिल्कुल गारम नहीं रह ली। तुम कहना छो कि अगर बहर रह ली तो बहर ही रह ली, और लड़की लड़का भी अच्छो जॉब फर्ज बहर है ना, अच्छे जॉब फर्ज। तो आप लोग को हमते अमूल्य समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को आशा करो कि बहुत जल्द से जल्द लड़की मिल जाएगी, है ना। और हम भी जरूर से तब कोशिश करनी लगा छो कि कहीं ना कहीं बटे कि लड़कों को जो शादी से वो हुए जाओ, है ना। तो हम भी चाहने लगा छो, बहुत लड़का चीज जो बूढ़ेगी ना ब्याह नहीं हुए पाणु चा कद गई लोग इन ची कि एक लेडीज मिलू पार वक्त दाक बाबा बल में लोड़ा ब्याह नहीं हूँ चो रूणी छा पटमी में। तो मेरे बाल बूढ़ी मिल के करना मेरे बाल में कर सको तो लड़की तो मेरे बाल तुम्हारी लड़का खड़े ना, या तो कहीं लड़कों खड़े नहीं मिलनी चाहिए ना, या सब कहीं लड़का बूढ़ेगी ना कि लब लड़की होगी पढ़ी लिखी भी होगी, है ना। जो बोला और लड़की ज़्यादा से अब लड़की जॉब ज़्यादा करनी चाहिए, है ना। तो वो इन चाहनी चाहिए कि हम कहीं जॉब करना जो बहर करना छो और अब कहीं घर जो करनी हुए जो, है ना। तो ये कारण बहुत बड़ू कारण से बड़ी समस्या। और देखो गाँव में लड़की भी कमी होगी ना, कम हुई कम, है ना। अब अपनी बबिन गाँव में देखो कि शादी हो गया कद का लड़की ची नीची ना तकरीबन नीची का है ना, और लड़का कद का ची कि बहुत ही जो शादी नहीं हुई पानी से, है ना। तो बहुत बड़ी समस्या चाहिए और ये पर हम तक कि कदम उठाना पड़लू। और जो लड़की इन सोचनी छी हम ऊँथे भी जवाब देना चाहना छो, जो लड़की इन सोचनी छी कि हम ते सरकारी लड़का चाहूँ भैर मकान होना चाहूँ या भैर जमीन जायदाद होना चाहूँ, उन लड़कियों खड़े भी एक सीख च हमारी कि देखो तुम्हारे भी तो भाई वाला ऊँथे का बड़े मिलन फिर लड़कियों वाला या बात भी ना एक कि जो लड़की अगर इन्हें सोचनी चाहिए कि हम तो सरकार नौकरी वाल मिलो लूँ या भैर जमीन भाऊ जायदाद भाऊ, तो भाई उनको लड़कियों को भाई भी तो वाला उन खड़े नहीं आणु समस्या उन्हें भी तार फिर वो समस्या। तो ये के बानो सोचन पड़लू विचार करन पड़लू और विचार करे कि सभी लोग को सोचन पड़ल कि यो जो होना चाहिए यो नहीं होना चाहिए सभी को शादी होनी चाहिए ना। और यक हमारा बहुत लड़का पहाड़ी लड़का छी ना जो शादी नहीं हुई पानी से ना। तो ये एक बात यूँ बातों में जो तुम हमसे जवाब दिया है बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया तुम लोग कि तुम भी काफ़ी घूम गए हो, 6 साल बड़े तुम घूमने लगे छो, है ना। और अभी भी तुम लगे ही छो इन्हें उन्हें, है ना कि कहीं ना कहीं तुम जो हाँ हाँ लेकिन कहीं तक लड़की नहीं मिल सकनी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतना अच्छु समय दिया हमसे की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।